हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए की पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने इस निबंध से ये प्रमाणित किया है कि समाज में अभी भी सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार और आपसी प्रेम, सद्भाव की भावना है। अभी ये पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। तो सर्वप्रथम पाठ के लेखक के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय आपको दे देती हूँ। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के छपरा नामक ग्राम में 19 अगस्त 1907 को जन्मे सुप्रसिद्ध हिंदी आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मौलिक निबंधकार और सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार भी थे। नवीन मानवतावाद और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के कारण उनका पांडित्य लचीला और बोध आधुनिक है। मानवीय मूल्य में इतनी गहन आस्था उनके पूर्व किसी आलोचक ने व्यक्त नहीं की थी। हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया था। 19 मई 1979 को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, आलोचना, अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, उपन्यास, अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व, निबंध आदि उनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। आचार्य द्विवेदी जी ने अपने रचना के माध्यम से ये कहना चाहा है कि समाज में अभी भी सच्चाई है, ईमानदारी, परोपकार, आपसी सद्भाव विद्यमान है। आवश्यकता है इन गुणों को उजागर करने की, जिससे लोगों का उनके प्रति विश्वास बना रहे। बुराई कभी अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती। अच्छाई को महत्व देने से बुराई स्वतः ही बुराई का विनाश हो जाता है। लेखक ने अपने साथ घटी एक घटना की चर्चा की है, जिसमें अपने परिवार के साथ वह यात्रा के दौरान उन्हें बाहरी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उस यात्रा के दौरान लेखक के मन में भी अनेक नकारात्मक विचार आए, लेकिन अंततः उन्हीं लोगों ने उनकी मदद की जिनके प्रति उनके मन में नकारात्मक विचार आए थे। अन्यों के मन में गलत धारणा थी और उसी से ये प्रभावित हो गए थे। इसी कारण लेखक का मानना है कि सच्चाई एवं ईमानदारी की एक घटना ठगी एवं वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। आज भी मनुष्यता शेष है। लोगों में दया माया मौजूद है। आशा की ज्योति जल रही है और किसी के मन को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब इस पाठ के माध्यम से उन्होंने ये बताना चाहा है कि अक्सर हम लोग अखबार में खबर पढ़ते हैं कि कहीं लूट हो गया, कहीं चोरी हो गई, कहीं कुछ छीन लिया गया, हत्या हो गई, जिसे सुनकर हमारा मन बैठ जाता है। मन बैठना कि मतलब हम दुखी हो जाते हैं और फिर हमें लगता है कि आजकल बुराई समाज में ज़्यादा फैल गई है, परंतु कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ भी हैं। और लेखक कहते हैं कि जैसे बुराई अपना प्रभाव छोड़ती है, उसी तरह से लोगों को चाहिए कि अगर कोई अच्छी घटना उनके साथ हुई है तो उसको भी उजागर करें, ताकि उसका भी प्रभाव लोगों पर पड़े। तो इसीलिए उन्होंने चाहा है कि हम हम आशावादी बने, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको पहले
थोड़ा सा आगे का अंश आपको पढ़ा देती हूँ, फिर बता देती हूँ, फिर उसके पश्चात जो है उससे हम लोग प्रश्नोत्तर की पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पाठ का थोड़ा सा पठन पाठन और उसके पश्चात जो है प्रश्नोत्तर पर चर्चा होगी। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बैठ जाना, मन बैठ जाने का मतलब क्या होता है? निराश हो जाना। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, भारी मारी तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए गए हैं। लेखक कह रहे हैं कि आज हर जगह देखो तो चोरी, डकैती आदि, ठगी आदि की के समाचार हमें सुनने को मिलते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि समाज में ईमानदारी अब रही नहीं गई है। हाँ, और कहते हैं जो जितने ऊंचे पद पर है वह उसके साथ उतनी ही बुराइयां भी उनकी दिखाई जाती है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। लेखक कहते हैं कि उनको किसी ने कहा था कि आजकल जो है वही व्यक्ति सुखी जो कुछ नहीं करता है, क्योंकि जो जितना करता है उसके पीछे लोग उसकी उतनी बुराई करते हैं। इसीलिए काम न करना ही अच्छा है। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। लोगों के अंदर एक प्रवृत्ति हो गई है कि लोग दूसरों की बुराई ही देखते हैं, इसीलिए आज जो है लोगों में दोष अधिक देखे जा रहे हैं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। और लेखक कहते हैं कि अगर वास्तव में यही स्थिति है तो ये वास्तव में चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मनमोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। गह्वर का मतलब होता है गुफा, कोई ऐसे मतलब एक ऐसा गह्वर यानी गड्ढा, ऐसा गड्ढा मतलब कि जिसके अंदर गिर जाने से सब नष्ट हो जाता है, मतलब जो कभी भी उठ नहीं पाता। तो कह रहे हैं कि हमारे जो पूर्व के जो महान महान लोग हो चुके हैं हमारे भारतवर्ष में, तो उन्होंने क्या ऐसे भारतवर्ष का सपना देखा था जहाँ की जो प्राचीन हमारी महान संस्कृति है, सभ्यता है, वह जो है किसी गड्ढे में गिर गई है, यानी अब वो उससे बाहर नहीं निकल सकती है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। लेखक कह रहे हैं कि उनका मन, वे आशावादी हैं और उनका मन ये कहता है कि हमारे भारतवर्ष का जो कि महान मनीषियों ने जो सपना देखा था वह सपना उनका साकार होगा और भारत महान था, महान है और महान ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भारत की जो महान संस्कृति है वह नष्ट हो गई है और नष्ट हो जाएगी। हमें हमेशा आशावान रहना चाहिए, हमें हमेशा भविष्य के लिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। अब आगे कहते हैं कि यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि आज ऐसा हो रहा है, कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि जो ईमानदार है, जो निरीह माने बेचारा दीनहीन, मतलब ऐसे व्यक्ति जो बहुत सीधे साधे हैं, वे जो है पिसे जा रहे हैं और जो जितना मतलब
फरेब करने वाला है और ऐसे व्यक्ति जो है फल फूल रहे हैं, मतलब उनका उनका विकास हो रहा है, उनकी उन्नति हो रही है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जा रहा है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा रहा है, मतलब कि कुछ लोग हैं, कुछ लोगों के ऐसे उदाहरण है कि जिसके कारण ईमानदारी जो है मूर्खता का पर्याय मानी जा रही है। यानी कि जो लोगों के अंदर ये धारणा हो गई है कि जो ईमानदारी करता है वह मूर्ख है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। सच्चाई केवल भीरू, भीरू माने डरपोक। कहते हैं कि लोगों के अंदर ये धारणा बन गई है कि जो लोग भीरू हैं यानी कि डरपोक है, बेबस है, ऐसे लोग ही सच्चाई का साथ देते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन का महान मूल्य के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। और जब ऐसी भावना लोगों के मन में आ गई है कि जो सच्चाई के राह पर चलते हैं वे डरपोक हैं, भीरू हैं और वे बेबस हैं, इसीलिए सच्चाई के रास्ते में चलते हैं। तो ऐसा अगर ऐसी भावना लोगों के अंदर जब पनपने लगी है तो लोगों के अंदर जाहिर सी बात है कि महान मूल्यों के प्रति उनकी आस्था जो है डिगने लगेगी, उनकी आस्था डोल जाएगी। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उनकी दृष्टि से भारत के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लेखक कह रहे हैं कि भारत में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत में भौतिक वस्तुओं को महानता दी गई है। भौतिक वस्तु माने भौतिक सुख की वस्तु को महत्व दिया गया है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। कह रहे हैं कि उनकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। जो मनुष्य के अंदर आंतरिक गुण है, जो मनुष्य के अंदर स्थिर भाव में बैठे, मतलब कि संस्कार से मनुष्य ने जो महान गुण प्राप्त किए हैं वे वही सबसे श्रेष्ठ है, चरम और परम है, यानी वही श्रेष्ठ है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। करें कि ये जो काम को क्रोध, लोभ, मोह ये सब जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती हैं, परंतु उन्हीं को प्रधान शक्ति नहीं मान लेना चाहिए। अपने मन और बुद्धि के इशारे पर हमें मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर नहीं छोड़ना चाहिए। यानी लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि जो भावनाएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, उनके लिए हमें अपने मन को सचेत रखना चाहिए। मतलब कि हमको अपने मन बुद्धि को उन्हीं के इशारे पे नहीं चलाना चाहिए। अगर यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो कार्य है वह अच्छा होगा, उन्नत किस्म का होगा और जिससे जो है देश का भी भला होगा। कर रहे हैं यहाँ पे आगे बोल रहे हैं कि भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया गया है। जो ये हमारी जो अंदर हमारे व्याप्त जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ये भावनाएं हैं, इसको हमारे जो पूर्व में जो हमारे पूर्वज जो महान लोग रहे हैं, ये लोग कभी भी इसको श्रेष्ठ नहीं मानते। उसको हमेशा संयम के दायरे में बांध के रखने के लिए उन्होंने कहा है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक करने रास्ते में ले जाने के लिए उपेक्षा नहीं की जा सकती। परंतु जहाँ हमें आवश्यकता है इनकी, तो हमें इनका सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हम ऐसी अवस्था में हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। ठीक है, तो कह रहे हैं जैसे मान लीजिए लोभ, अति लोभ नहीं करना चाहिए, पर जहाँ पे
हमारे माने जो शुद्धा पूर्ति की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूर्ति के लिए हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं, परंतु लोभ की पूर्ति के लिए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। लोभ की पूर्ति की व्यवस्था या उसके लिए ही सोचना नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम स्वार्थ में मतलब हम अपना विवेक खो देंगे और ऐसा करने से हम गलत कार्य की ओर अग्रसर होंगे। हुआ यह है कि इस देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों को की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उच्च, उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। ये कार्य कह रहे हैं कि हमारे देश में जो बुराई फैली है उसका कारण क्या है कि जो करोड़ों लोग दरिद्र जन जो गरीब हैं उनकी जो हीन अवस्था है उसको दूर करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, परंतु उस कार्य को जिसके हवाले छोड़ा गया है उनका मन हर समय साफ नहीं रहता है और इसी कारण जो है वे मन के वशीभूत होकर, स्वार्थ के वशीभूत होकर गलत कार्य करते हैं और जिससे ये कानून जिनके लिए बने हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा वे ऐसे लोगों को जिनके लिए ये कानून बने हैं, जिनको लाभ पहुंचाने के लिए, उनके लिए वे नहीं सोचते बल्कि वे अपने लिए सोचते हैं और स्वार्थ अपने सुख सुविधा के कारण की ओर ज़्यादा ध्यान देने के कारण ये जो है उन लोगों को लाभ नहीं पहुंचाते जिनके लिए ये कानून बने हैं और वे इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कह रहे हैं यहाँ पे कि भारतवर्ष सदा कानून और धर्म के रूप में, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखा है। भारतवर्ष एक आध्यात्मिक देश है जहाँ पे अध्यात्म को पर बल दिया गया है, तो कानून को हमेशा धर्म की दृष्टि से देखा गया है कि माने ऐसा सोचा जाता है कि हम अगर गलत कार्य करेंगे तो कानून हमें बाद में सजा देगी, पर धर्म के माध्यम से हमें पहले दोषी करार कराया जाएगा। मतलब कि यदि हम गलत काम करते हैं तो हमें पाप मिलता है। ठीक है, तो यही है, यहाँ पे एक मान्यता है कि कानून को हम धोखा दे सकते हैं परंतु धर्म को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि धर्म हमारे अंतरात्मा में है, हमारे मन में व्याप्त है और हमें जो बचपन से शिक्षा दी गई है वह ये कि हम यदि अधर्म के रास्ते पे चलेंगे तो हमको पाप लगेगा और यही कारण है कि लोग जो है कानून से पहले धर्म पर ध्यान देते हैं और धर्म से डर के लोग जो है गलत कार्य नहीं करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, धर्म के प्रति जिनके मन में भय व्याप्त है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। कह रहे कि इस बात पे के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो, ऊपरी वर्ग माने उच्च वर्ग जो है समाज का, उसमें चाहे जो भी भावना हो, परंतु भीतर भीतर भारतवर्ष में अभी भी ये अनुभव किया जाता है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। मतलब कि हमारा मन ही आध्यात्म से ओतप्रोत है और आध्यात्मिकता हमारे अंदर होने के कारण
हम धर्म से धर्म को कानून से बड़ी चीज़ समझते हैं। मतलब कि हम धर्म को ज़्यादा ऊंचा दर्जा देते हैं, न कि जबकि कानून को छोटा। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं, और यही कारण है कि अभी भी सच्चाई है व्याप्त समाज में, ईमानदारी है, हाँ, और आध्यात्मिकता बनी हुई है। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। ये जो आध्यात्मिकता है यानी धर्म की जो भावना है वह दब जरूर गए हैं, परंतु ये नष्ट नहीं हुए हैं। मतलब कुछ लोगों के गलत कार्य किए जाने पर लोगों के मन में ये प्रभाव पड़ा है, और जिसके कारण ये दब गए हैं, परंतु पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। कह रहे हैं आज भी लोग जो है किसी को कष्ट पहुंचाना बुरा समझते हैं, और आज भी वह मनुष्य से जो है व्यक्ति या लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, चोरी आदि कार्यों को गलत समझते हैं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने में पाप का उन्हें बोध होता है। तो इस तरह से आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस प्रकार अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह इसी से साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। लेखक यहाँ पे मतलब गलत कार्य के प्रति जो समाज में आक्रोश है, विरोध की भावना है, उसको सकारात्मक दृष्टि से उसके प्रति सोचता है लेखक, और वो कहता है कि आज अगर ऐसा है कि हम गलत कार्य के प्रति विरोध करते हैं तो इसका कारण यही है कि हम जो है अभी भी अपने पुराने मूल्यों को नहीं भूले हैं, और भ्रष्टाचार को हम लोग बुरा मानते हैं। भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टाचारियों के प्रति हमारे मन में एक असम्मान की भावना है और हम इसे गलत मानते हैं। भ्रष्टाचार को हम गलत मानते हैं, और भ्रष्टाचारिता करके यदि धन कमाया गया हो, धन संग्रह किया गया हो, तो उसे भी हम गलत मानते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। लेखक कह रहे हैं कि जो बुराई है उसका पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। पर्दाफाश करना मतलब उसको सबके सामने लाना, सबकी नज़रों के सामने लाना। बुराई का पर्दाफाश करना उतनी बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। लेखक कह रहे हैं कि बुराई इस बात में है कि किसी के चरित्र के जो गलत पक्ष है, किसी के चरित्र का जो गलत पक्ष है उसको सामने लाकर उसको उजागर करके हम उसी में आनंद लेते हैं। मतलब रस लिया जाता है, यानी कि आनंद लिया जाता है। किसी को बुरा साबित करके उसकी बुराई को सामने ला करके हम उससे आनंद का अनुभव करते हैं। ये बात बुरी है। अब लेखक कह रहे हैं यहाँ पे दोषोद्घाटन दो शब्दों से मिलके बना है, दोष और उद्घाटन। दोष यानी कि गलती और उद्घाटन माने उसको उजागर करना। तो एक दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया गया है। आज लोगों के अंदर ये भावना आ गई है कि वे हमेशा उन अन्य लोगों को दोषी करार करवाना चाहते हैं।
उनके दोषों का उद्घाटन करते हैं, चाहे वो गलत तरीके से ही क्यों ना हो। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि हम जैसे कि बुराइयों में रस लेते हैं, यानी बुराइयों को हम सबके सामने लाना पसंद करते हैं। रस लेना यानी पसंद करना, तो यहाँ पे अर्थ होगा, रस लेने का मतलब होगा आनंद उठाना, प्रसन्न होना। तो यदि हम किसी की बुराई को सामने लाने में आनंद का अनुभव करते हैं, तो किसी की अच्छाई को अगर सामने न लाया जाए तो ये एक बहुत बुरी बात होगी। क्योंकि अच्छा, जब हम बुराई को सबके सामने ला रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, तो हमें अच्छाई को भी सबके सामने लाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो ये गलत बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। लेखक ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारी जो वो है अच्छाइयाँ हैं, वो अच्छाइयाँ यदि सामने लाई जाए तो उन अच्छाइयों से लोगों के मन में एक अच्छी भावना का माने अच्छी भावना उजागर होगी, लोग उससे प्रभावित होंगे। लोगों के मन में भी अच्छी भावनाएं जगेंगी। तो कह रहे हैं जैसे कि बुरी भावनाओं को हम सामने लाते हैं, उनको उजागर करते हैं, तो अच्छी भावनाओं को सामने लाने में क्या हर्ज है, उन्हें भी सामने लाना चाहिए जिससे लोग उनसे प्रभावित हों। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये के नोट दिए और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रखकर बोला, यह बहुत गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रहा। अब लेखक जो है, क्योंकि आपसे बता रहे हैं ना कि वे आशावादी हैं, तो वे जो है अपने जीवन की एक घटना को दिखा करके घटना का उल्लेख करते हैं। कहते हैं कि एक बार वे टिकट लेने गए कहीं जाने के लिए, तो उन्होंने टिकट बाबू को 100 रुपये के नोट दिए और टिकट बाबू ने उन्हें टिकट दिए। देर हो रही थी, वे जल्दी से जाके ट्रेन पर, रेलगाड़ी पे बैठ के डिब्बे में बैठ गए। थोड़ी ही देर में वे देखते हैं कि वे टिकट बाबू जो है, उस समय लोग कम हुआ करते थे, तो सेकंड क्लास का जो वो था, डिब्बा था, तो उसमें प्रवेश करते हैं और आ करके वे उन्हें पहचान करके उनके हाथ में 90 रुपये रख देते हैं और पूछने पर बताते हैं कि बड़ी गलती हो गई उनसे, उन्होंने भी नहीं देखा और लेखक ने भी नहीं देखा। तो इस बात को कह के बताने के बाद और 90 रुपये देने के बाद उसके चेहरे पर एक अद्भुत सी संतोष की भावना झलकती है। लेखक को ऐसा लगता है कि ये माने अद्भुत संतोष की भावना, मतलब उसको इतनी संतुष्टि मिलती है उस 90 रुपये को दे करके, जिससे लेखक को ये अनुभव होता है कि आज भी देश से ईमानदारी नहीं गई है। आज भी लोगों के मन में ईमानदारी के प्रति एक आस्था है, एक विश्वास है। अब ये बता रहे हैं कि कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लुप्त हो जाना मतलब खो जाना। कि लेखक कहते हैं कि ये मैं कैसे मान लूँ कि दुनिया से सच्चाई जो है दूर हो गई है, लुप्त हो गई है, अभी भी समाज में सच्चाई है। अब आगे कहते हैं कि वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेखक कह रहे हैं कि उनके जीवन में अनेक घटनाएं हुई हैं, बहुत बार वे ठगे गए हैं, बहुत बार उनके साथ वंचना हुई है, लेकिन एक ठगी और वंचना की घटनाओं से एक अच्छी घटना जो है, जो लाख गुना अच्छी है, प्रभावशाली है और उनको
बता करके उन पर अमल करके उनको सोच करके हम बुराइयों को दूर कर सकते हैं, लोगों के ऊपर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे कि एक टिकट बाबू का उन्होंने बताया, इसी तरह से दूसरी भी घटना वे बताते हैं कि वे यात्रा करने जाते हैं तो उनके साथ एक घटना ऐसी घटती है कि एक जगह बस खराब हो जाती है और वे बस का ड्राइवर जो है रोक देता है एक बियाबान में, और वहाँ पे कंडक्टर जाता है दूसरी बस लाने के लिए। लोग उन्हें भड़काते हैं कि वह लूटने के लिए बस इस बियाबान में रोका हुआ है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। थोड़ी देर में वो जो है एक दूसरी बस लेकर के आ जाता है। तो ये रही दूसरी घटना उनके जीवन में घटित, जिसके कारण वे ये बताना चाहते हैं कि अभी भी सच्चाई समाज में है। आज बस इतना ही पढ़ते हैं, फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।